हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। एज यू नो गाइस कि हम लोगों ने 51 डेज़ का इंडियन एयरफोर्स का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको मैं अमित तिवारी आपको मैथ का पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा। ओके, मैथ में अर्थमेटिक का पोर्शन में कंप्लीट कराऊंगा आपको। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ के सिलेबस के बारे में, और इसमें ही मैं आपको डिस्कस करूंगा जो आपका फर्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं परसेंटेज के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली में सिलेबस की डिमांड क्या है आपकी, या सिलेबस में क्या क्या आता है एयरफोर्स की वाई ग्रुप के एग्ज़ाम में। ओके, देखिए, सबसे पहला आपका टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको अनुपात और समानुपात बोला जाता है। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका पहला टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ाऊंगा मैं वो आपका एवरेज होने वाला है। एलसीएम एंड एचसीएफ भी इसमें आता है। प्रॉफिट एंड लॉस आता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, या टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड भी इसमें पूछा जाता है। ओके, आज का टॉपिक जो परसेंटेज मैं पढ़ाने वाला हूँ ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आता है तो आपके मैक्सिमम टॉपिक लाइक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस और फ्रैक्शंस, ये तो मेन ही है, मेजर ही है फ्रैक्शंस। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आपको आना चाहिए। तो परसेंटेज में मैं आपको बताऊंगा वो चीज़। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो सीधा सीधा आपको बॉड मास का नियम आपने पढ़ा होगा, तो नॉर्मल सिंपल सिंप्लीफिकेशंस आते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक पोर्शन से आता है क्वेश्चन। ओके, अब देखिए, समझिए, जो टॉपिक नंबर 9 है उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ओके, 10th टॉपिक जो है आपका उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। ओके, 11th जो टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी है आपका। 12th में आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा। एक और टॉपिक है जो इसमें नहीं है, 13th वो जोड़ लेते हैं हम लोग, वो है आपका SI एंड CI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और बात मानिएगा, इस ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा इससे एग्ज़ाम में 100% आपका मैथ का पोर्शन कवर हो जाएगा। ओके गाइज, तो अब आपको क्या चीज़ समझनी है कि ये जो टॉपिक है मैं आपके मैक्सिमम 30 डेज़ लगेंगे। मैक्सिमम 30 डेज़ में मैं आपको करा दूंगा, और बाकी जो बचे दिन होंगे उनमें मैं आपकी लगातार प्रैक्टिस कराऊंगा। इन टॉपिक को पढ़ाने का क्या आपका वे होगा, तो फर्स्टली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा और उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, तो हर एक टॉपिक को पहले दिन मैं आपको उसका बेसिक बताऊंगा कि एक्चुअली में बेसिक में कैसी कैसी चीज़ें होती हैं और क्या क्या बेसिक से लेना चाहिए, क्या क्या बेसिक में नहीं छोड़ देना चाहिए अपन लोग, जहाँ पर अपन लोग को बेसिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको इस वीडियो में बताऊँगा मैं कि क्या क्या चीज़ें आपको समझना चाहिए परसेंटेज के बारे में। तो जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आज वो आपको होने वाला है परसेंटेज। ओके, अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज का एक्चुअली मतलब होता है हिंदी में प्रतिशत। प्रतिशत होता है परसेंटेज का मतलब। अब प्रतिशत मतलब होता है प्रति 100। प्रति 100 मतलब पर 100, मतलब किसी भी वैल्यू की अगर बात की जाए या किसी भी वस्तु का अगर वैल्यू की बात करी जाती है तो वो अपने आप में कितना परसेंट होती है, तो आप कहेंगे 100%। अगर किसी ग्लास में पानी भरा हुआ है तो अगर पानी की बात की जाए तो वो अपने आप में कितना है, तो आप कहेंगे सर वो आप 100% है। परंतु अगर ग्लास की तुलना में पानी की बात की जाए तो ग्लास तो अपने आप में 100% है, पर पानी की तुलना अगर ग्लास की उस परिप्रेक्ष्य में की जाती है तो फिर पानी का जो परसेंटेज होगा वो चेंज हो जाएगा। परंतु अगर आप पूछेंगे कि पानी कितना परसेंट है तो पानी अपने आप में कितना 100% ही है। ओके जी, एक चीज़ समझ में आई आपको। तो परसेंटेज क्या होता है, प्रति 100। यदि किसी भी चीज़ का अपन लोग सेंट या 100 में अपन लोग पूरा हिसाब निकालते हैं तो वो कहलाता है आपका परसेंटेज। ओके, अब आपको परसेंटेज में क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आनी चाहिए, तो आपको आना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू निकालना या परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करना। ओके, तो वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ अब, जो इस टॉपिक में आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदला कैसे जाता है। तो अगर मान लीजिए अगर आपको दिया गया है 100%, तो 100% का फ्रैक्शन या 100% को भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 100
मल्टीप्लाई बाई 1/100। परसेंटेज का मीन होता है आपका 1/100। ओके, तो 1/100 निकालोगे तो 100 का वैल्यू निकलता है फ्रैक्शन में 1। तो फ्रैक्शन में आपकी वैल्यू जो होती है वो 1 अपने आप में कितना होता है 100%, इसलिए 1 अपन लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे 1। ओके, अगर परसेंटेज की बात होगी तो अपन लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे 100%। ओके, अब आपसे अगर पूछा जाता है 50% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो सेम चीज़ आप लोग क्या करोगे, 50 का 1/100 आप निकालोगे तो आपका निकल के आएगा 1/2। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 50 का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे सर फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/2। अगर कोई क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है कि राम की जो आय है उसमें 50% की बढ़ोतरी हुई है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 50% अगर देखेंगे तो 50% अगर उसकी आय 100 थी तो 100 से कितनी हो गई, 150 हो गई। ये चीज़ समझ में आई आपको, 50% की बढ़ोतरी, अगर उसकी आय 100 थी तो 100 का 50% कितना हुआ 50, तो 100 से कितनी हो गई 150 हो गई। परंतु अगर फ्रैक्शन में चेंज करके लिखेंगे तो आप बोलोगे सर कि अगर उसकी आय 2 थी तो 2 मतलब अपने आप में टोटल जो कलेक्टिव या फिर जो टोटल उसकी वैल्यू होती है, तो अगर उसकी आय 2 थी तो 2 से कितनी हो गई, 2 में 1 जुड़ गया, 1/2 मतलब 2 + 1, 2 + 1 = 3। 2 थी तो 2 में 1 जुड़ के कितना हो गई, 3 हो गई। पर अब यहाँ पर तो हमने आय 100 मानी थी, तो यहाँ पर अपन लोग 100 मानेंगे, जो कि इससे कितना गुना ज़्यादा है, 50 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये भी इससे टाइम कितना 50 टाइम्स ज़्यादा होगी, कितनी 150। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू समझ में आ रही है तो फ्रैक्शन वैल्यू से आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई। अब और चीज़ें समझते हैं। देखिए, मैंने आपको 2% बताई। अगर आपसे पूछा जाता है 33 1/3%, 33 1/3% अगर आपसे पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर 33 1/3 मतलब 30। अब इसको आप लोगों को ये चीज़ तो सॉल्व करनी आती होगी ना, इस भिन्न को, इस फ्रैक्शन वैल्यू को आपको सॉल्व करना आता होगा ना। तो आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 33 में तो कितना 99 आएगा, और ये जो 1 है ऊपर ये जुड़ जाएगा, तो 99 + 1 कितना हो जाएगा आपका, आप बोलेंगे सर आपका हो जाएगा 100। आपका कितना हो जाएगा 100 आपका हो जाएगा 100, और बाई 3 है तो बाई 3 ले लेंगे। अब एक्चुअली ये वैल्यू किसकी आई, तो आप कहेंगे सर ये तो वैल्यू आई सिर्फ किसकी, ये वैल्यू निकल के आई आपकी इस चीज़ की, सिर्फ इतनी चीज़ की। परंतु ये परसेंटेज तो साथ में चल रहा है, और मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/100 का, तो आप कहेंगे ये 100 से 100 कट जाएगा, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो निकलेगी 1/3। तो ये समझ में आई, 33 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। या आपसे पूछा जाए यदि किसी की आय में 33 1/3% की अब वृद्धि होती है, तो आपको फ्रैक्शन में क्या रखना चाहिए कि हाँ यार 33 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3, मतलब अगर उसकी आय 3 होगी तो 3 से कितनी हो गई होगी, बढ़ के 3 पर 1 की वृद्धि हुई होगी, 3 से हो गई होगी 4। ओके, ये चीज़ समझ में आई आपको। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ और चीज़ समझाता हूँ। जैसे 25% है आपका, 25% फ्रैक्शन चेंज करोगे तो आपको याद होगा कि फ्रैक्शन चेंज करने के लिए 25 × 1/100 करोगे आप, तो 25 से 100 आपका 4 टाइम्स कट जाएगा, या 25 × 1/100, ये कट के कितना 1/4। तो 1/4 का परसेंटेज में वैल्यू कितना होता है 24। और इसका अगर पूछा जाए आपसे कि फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/4 होता है 25% का। ओके, अब आपसे पूछा जाए 20% का, तो 20% का आप निकालो कैसा, 20 × 1/100 करोगे तो कितना 1/5 निकल आएगा आपका। अब 20 के साथ साथ अगर आपसे पूछा गया 16 2/3% का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर 16 3 तो 48 एंड 2 ऐड करोगे तो 50/3% हो गया आपका, तो आप कहोगे 50/3। अब परसेंटेज है तो 1/100, तो आप कहोगे सर 1/6 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6 होता है। इन चीज़ों को याद करना है आपको, ठीक है, इन चीज़ों को याद करना है आपको, और क्वेश्चन में लगाना सीखना है कि कैसे इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है क्वेश्चंस में। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि 14 2/7% का क्या वैल्यू होता है, 14 2/7% का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहोगे सर 40 2/7% मतलब 47 98 200/7। तो इसको लिख सकते हैं 100/7 मल्टीप्लाई 1/100 हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो 100 से 100 क्रॉस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1/7। तो 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू होती है किसकी, 14 2/7% की। ये चीज़ समझ में आई आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या आपको और चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि 12 1/2%, 12 1/2% का क्या फ्रैक्शन वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे सर वो होता है 1/8। अब ये 1/8 मेरे को कैसे याद हो गया, तो आप निकालोगे 12 1/2 मतलब 12 दूनी 24 1 25/2,
तो इसको लिख सकते हैं 25/2, परसेंटेज मतलब 1/100 आपका हो जाएगा। तो इसे कटोगे 4 टाइम्स, तो 4 का मल्टीप्लाई होगा S2 में, तो कितना आ जाएगा 1/8 आ गया ना। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए कि जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो जो भी परसेंटेज में दिया होता है उसमें 1/100 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 1/100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं उस चीज़ में। ओके, अगर आपसे पूछा जाता है गाइस 11 1/9% का फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होता है, तो आप निकालिए। चलिए वीडियो को पॉज करिए, और हाँ, जब भी मैं मैथ की क्लास कराऊंगा आपको हर चीज़ नोट डाउन करनी है। ओके, हर चीज़ आपको नोट डाउन करनी है, और क्या करना है, पेन और कॉपी लेके बैठना ही है। ओके, 1/9% का वैल्यू निकालोगे फ्रैक्शन में तो आपको निकलेगा 1/9। अब ये चीज़ आप खुद निकालना सीखिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि 10% का क्या वैल्यू होगा, तो 10% मतलब 1/10, सीधा सीधा है। अगर आपसे पूछा जाता है 9 1/11% का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहोगे ये हो गया आपका 1/11। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि 8 1/3% का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहोगे सर 8 1/3 मतलब आपको हो जाएगा 1/12। ओके, अगर आपसे पूछा जाता है 6 2/3% का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है आपका 1/15। अगर आपसे पूछा जाता है गाइस कि 6 1/4% का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/16। अगर आपसे पूछा जाता है 5% का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 5% का वैल्यू होता है आपका 5% मतलब 1/20। ये चीज़ समझ में आई। तो आपको सीखना है कि कैसे हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाता है 4% का, तो 4% तो मैंने आपको बताया नहीं ना, 4% का हो गया वो आपका 1/25। ओके, 4% के बाद अगर आपसे पूछा जाता है 200% का कितना वैल्यू होता है, 200% मतलब परसेंट हटेगा तो 1/100, 1/100 मतलब 2 टाइम्स कट जाएगा, तो इसका वैल्यू होता है 2। ये चीज़ समझ में। तो ये जो मैंने आपको सारी फ्रैक्शंस लिखवाई हैं इनको आप कॉपी में नोट कर लेना। तो अभी आपने सीखा क्या? अभी आपने सीखा कि कैसे परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में चेंज करते हैं। ओके, देखिए गाइज, अगर आपसे पूछा जाता है कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में चेंज करेंगे, तो आप कैसे करके बताओगे? तो देखिए, अगर अब आपको दिया जाता है 1 और 1 की आपसे पूछा जाती है कि इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है, तो आपको पता है कि, याद करिए मैंने आपको बताया था कि 1 अपने आप में कितना है, 100% होता है। या फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 1/100, सॉरी ओनली 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये चीज़ याद रखना। और परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 चीज़ें हैं आपको याद करनी है, बहुत ही आसान है। तो 1 अपने आप में कितना, 100% हो जाएगा। 1/2 कितना होगा, तो आप करोगे 100 का 1/2 कर दोगे आप, तो कितना 50% हो जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछा था 1/3 कितना होगा, तो आप कहोगे इसका 100 से गुणा कर देंगे, तो आपको पता है 1/3 मतलब 33 1/3%। अब आपको एक साइड की वैल्यू अगर याद हो गई, आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद हो गया, तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज आप नॉर्मली निकाल सकते हैं, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे निकाला जाता है। 1/4 है, और 1/4 को करना है आपको किसमें, परसेंटेज में चेंज। तो मैंने आपको बताया इसमें करते हैं कितना, 100 का गुणा करेंगे। जब भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना होगा गाइस, आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा 25 टाइम्स, और ये क्या आ जाएगा 25% आपका निकल आएगा आंसर। ओके, अब आपसे पूछा जाता है 1/5 को कितने, 1/5 को क्या लिखा जाएगा, तो आप बोलोगे 1/5 को सर लिखा जाएगा 20%, क्योंकि हमने सीख लिया ये चीज़। ओके, अगर आपसे बोला जाता है कि 1/6 को क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे 16 2/3%। ओके, अब आपसे पूछा जाता है 1/7 को क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर 1/7 को 14 2/7% लिखेंगे, 14 2/7%। ओके, आपसे पूछा जाता है 1/8 को क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे 1/8 को लिखेंगे हम लोग 12 1/2%। अब क्यों लिखेंगे, तो यहाँ जब आप लोग चेंज करते हैं, तो मैंने आपको बताया था पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 1 25/2। अब परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो परसेंट मतलब 1/100। जब भी आप लोग परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में जाते हैं, तो मैंने बताया मल्टीप्लाई होता है किसका, 1/100 का। और जब भी हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंट वैल्यू पे जाते हैं, तो मल्टीप्लाई होता है ओनली 100 का। ओके, तो 1/100 से मल्टीप्लाई हो तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो ये आ जाएगा 1/8। आ गया ना आपका 1/8। चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 11 1/9%। 11 1/9%। ये चीज़ समझ में आई आपको। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1/10 का क्या है, तो आप बोलोगे 10% होता है। 1/11 का क्या होता है, तो आप बोलोगे 9 1/11% होता है। आपसे अगर पूछा जाता है कि 1/12 का क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, होता है आपका 8 1/3%।
अगर आपसे पूछा जाता है 1/15 का क्या होता है तो आप कहोगे 6 2/3%। जी समझ में आ रही ना आपको निकालना, ठीक है। अब और चीज़ें समझते हैं। देखिए गाइस, अगर आपसे बोला जा रहा है कि आपसे क्वेश्चन में बोल दिया गया कि किसी राशि, जैसे राम की आय है, आय कितनी थी 1500 है, और उसकी आय में कितने % की बढ़ोतरी हुई, तो आप कहोगे, अगर उसमें दिया गया है कि आपकी राम की आय में 25% की बढ़ोतरी हुई, आय में आपकी कितनी 25% की बढ़ोतरी हुई, तो वर्तमान आय कितनी है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तमान आय कितनी है, तो आप क्या बताओगे। अब वर्तमान आय आपको निकालनी होगी तो आप निकालोगे। अब इसको अपन लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, मतलब वैसे कैसे निकालेंगे नॉर्मली, तो आप क्या बोलोगे कि 1500 कितना है, अपने आप में 100% है, तो आप बोलोगे 25% की बढ़ोतरी हुई है आय में, तो 1500 का 25% आप निकालोगे। ऐसे करो ना, 1500 का 25% मतलब ये आपका 15.75, 5 15 30 37 375। आप बोलोगे 375 रुपये बढ़ गए हैं, तो वर्तमान आय कितनी हो गई, 1500 पहले थी, 375 बढ़ गए, तो आप बोलोगे ये हो गया 1875 रुपये। ये तो एक वे हो गया लगाने का। पर आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप बोलोगे 25%, सर ने बताया था 25% होता है 1/4। 1/4 मतलब होता है कि अगर उसकी आय पहले 4 थी तो 4 से कितनी हो गई, उसकी आय 4 से हो गई 5। पर चाहे तो 4 तो उसकी आय थी नहीं, कितनी थी 4 ना हो गई थी उसकी आय 1500, तो आप कहोगे 4 ना हो गए 1500, मतलब ये इस 4 से कितना गुना जाता है, तो आप इसको भाग दे लो, तो भाग करोगे तो कितना, 4 थी 12, 2 3 बचेगा इधर, 4 7 28, और क्या बचेगा 2, तो 4 5 375 गुना ज़्यादा है इस 4 से 1500। तो ये 5 से भी, ये 5 से कितना गुना ज़्यादा होगा, 375 गुना ज़्यादा होगा क्या, उसका जो आय बढ़ गई है। तो आप करोगे तो 55 25 5 5 7 35 36 37 3 5 3 15 16 17 1875। ये चीज़ आपको समझ में आई गाइस। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, तो बेसिक रूल जो होता है मैंने आपको बताया कि जब भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू में आपको चेंज करना हो तो आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई बाई 100 करना है फ्रैक्शन वैल्यू में। फ्रैक्शन वैल्यू मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा, और परसेंटेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1/100 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फ्रैक्शन वैल्यू। ये चीज़ समझ में आई। ये बेसिक रूल होता है फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में या भिन्न को प्रतिशत में बदलने का, या प्रतिशत को भिन्न में बदलने का नियम, ठीक है गाइस। और अगर आपको ये चीज़ें याद करनी है तो मेरी बात मानिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए ये चीज़। एग्ज़ाम में क्या है कि आप अगर सोचोगे, क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि आप निकालिए किसी भी राशि का 1/4 इतना हो गया, तो 1/4 को आप जाए सीधा समझिए कि 1/4 मतलब 25%। अब ये नहीं करोगे आप कि 1/4 कर रहे हो मल्टीप्लाई बाई 100 कर रहे हो, क्योंकि आपको परसेंटेज में चाहिए उसका आंसर, तो आप निकालो, क्योंकि आपको याद होनी चाहिए। याद कैसे होंगे, याद होंगे प्रैक्टिस से, क्योंकि आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो परफेक्शन कैसे आएगा, परफेक्शन आएगा आपका प्रैक्टिस से। और आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 51 डेज़ का आपका टाइम है, और इस 51 डेज़ में हम लोग मैक्सिमम चीज़ें क्या पूरा ही सिलेबस कवर करवाने वाले हैं आपका, जो आपका वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप एयरफोर्स में आपका आने वाला है। ओके गाइस, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और हाँ, जुड़ जाओ हमारी फैमिली के साथ, सब लोग जुड़ जाओ, अच्छी बात है। ओके बाय गाइस, दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ।